अरे समधी जी, आप इस वक्त यहाँ? ये क्या कर रखा है तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ? खोलो उसे। अरे मामा जी। ऐसे जानवरों की तरह क्यों बात के रखा है उसे? बचाओ मुझे। हाँ बेटा। मामा जी क्या कर रहे हैं आप? मामा जी देखिए, प्रीति का दिमाग अभी उसके काबू में नहीं है, और अगर हम उसे खोल दिया तो कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा दे। मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, मैंने फोन किया, अभी आता ही होगा, यहाँ पास में ही रहता है। यहाँ पर ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। बस प्रीति, बस शांत हो जा, बस। इसका क्या करूं समझ में नहीं आ। अजय, क्या हो गया बुआ? पागल सांड की तरह कहाँ घूम रही? जुबान चलवा दे तुझसे बस। अरे मुझे मुसीबत के बादल मंडराते हुए दिख रहे हम पर। अच्छा क्या हुआ, क्या है? देख क्या हुआ, प्रीति ने मुझे फोन किया, फोन पे बोली वाह ये तेजस्विनी और प्रेम का है ना बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। मैं बोली तो चल दिखा, वीडियो कॉल कर और दिखा दे मुझे सारा। अरे वो दिखाने वाली थी कि फोन कट हो गया। फोन सिर्फ कट नहीं हुआ, कट होने के पहले है ना उसकी चीख सुनाई दी मुझे। अब आप मेरी बात सुनिए, अगर वो लड़की मर भी गई समझ लीजिए आपकी लाइफ सॉर्टेड है। वो लड़की इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ। मुझे क्या लगता है वो चुटंकी के जान की फिक्र है मुझे? अरे नहीं, वो तेजस्विनी है ना, उसको सब पता चल गया ना हमारे बारे में। अरे मुझे तो डर है कहीं प्रीति के जरिए वो हमारा खेल ना बिगाड़ दे। चलिए ठीक, बुआ परेशान रहे और भतीजा कुछ करे ना, सही बात नहीं है। मैं धर्म सिंह जी के घर जाता हूँ और प्रीति की खबर लेता हूँ। अरे पागल हो गए क्या? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? वहाँ प्रेम हुआ तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्यों बांध के रखा है? छोड़ो। मैं तुम्हें अब वो दर्द दूंगी जो तुमने मेरे प्रेम को दिया। तुम्हें भी तो पता चले कि दवाई लेने के बाद इंसान के दिमाग की क्या हालत होती है। धर्म सिंह जी नमस्ते। हाँ, आइए डॉक्टर साहब, आइए। अच्छा हुआ टाइम पे आ गए आप। हे डॉक्टर, दूर रह मुझसे। मुझे पहले बहुत गुस्सा हो रहा है और गुस्सा मत दिला। दूर रह मुझसे। प्लीज इन्हें होल्ड कीजिए। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें दिमागी दौरा पड़ गया है। वेरी गुड डॉक्टर साहब, पापा ने जो आपको पढ़ाया आप तो उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप बताइए ना, अब क्या करें हम? इनके दौरों को कंट्रोल करने के लिए हमें शॉक थेरेपी देनी पड़ी, और वो भी मेरे क्लिनिक में। पर पापा, अगर हम प्रीति को इनके क्लिनिक लेकर जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि प्रीति की ये हालत है। नहीं पापा, सबको पता चले कि मेरी बहन को दिमागी प्रॉब्लम है। त्रिवेदी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सब बाहर पता चलेगा तो ये यहाँ नहीं हो सकता है शॉक? जी हाँ बिल्कुल, वैसे भी मुझे अभी माइल्ड शॉक्स देने हैं, जो यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, शुरू कर दी। क्या पागल हो गए तुम सब? मुझे शॉक दिलवाओगे? बिजली के झटके मुझे दिलवाओगे? हाथ छोड़ो, ये काकी, मुझे बचाओ, प्लीज काकी। तू ठीक हो जाएगी शॉक लेने से। हाँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन मोटा भाई, इलेक्ट्रिक शॉक। अरे आनंद, तू तो जानता है ना डॉक्टर विपुल त्रिवेदी को, तो मुझे तो सर्जन है, उनको पता है क्या कर रहे हैं। चिंता मत कर, निश्चिंत हो जा, वो ठीक ही करेंगे, है ना? हाँ हाँ डॉक्टर। डॉक्टर धीरे से, हाँ प्लीज, हल्के झटके देना। देखिए आप चिंता मत कीजिए। जी। अच्छा आप लोग जरा दूर हट जाइए, मैं पहला झटका देने जा रहा हूँ। धर्म सिंह जी, ये लोग प्रीति के साथ क्या क्या कर रहे हैं? धर्म सिंह जी। अरे राजवीर, हाँ बेटा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ सीधे बेडरूम में चला है। और एनीवेज, ये हॉस्पिटल और स्कूल का प्रोजेक्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है ये मैं जानता हूँ। एंड तेजस्विनी जी इस पर अकेले ही काम कर रही हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कागजात हैं जो आपको देने थे। थैंक यू राजवीर, थैंक यू।
लगता है तेजस्विनी ने धर्म सिंह को मेरे बारे में कुछ बताया नहीं, वरना धर्म सिंह इतने सलीके से मुझसे बात नहीं करते। ये क्या हुआ है? वो प्रीति को दो, ये डॉक्टर है, डॉक्टर विपुल त्रिवेदी, न्यूरो सर्जन है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारे पास। अब डॉक्टर साहब आप शुरू कीजिए ना। राजवीर ठाकुर, अगर तुम्हारे धमकाने पर कोई डॉक्टर डीएनए रिपोर्ट चेंज कर सकता है, तो पापा के कहने पर कोई डॉक्टर तुम्हारे मोहरे प्रीति को इलेक्ट्रिक शॉक तो दे ही सकता है। ये सब तुम्हारी चाल है, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। प्रीति, तुझे तकलीफ में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं क्या करूं? बुराई का रास्ता तो तूने ही चुना है ना, और अब मैं मेरे जज्बातों को सही के आड़े नहीं आने दूंगी। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। शॉक के इम्पैक्ट की वजह से वो बेहोश हो गई हैं और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तेजस्विनी जी मान गए आपको, आपके साथ खेलने का मजा ही अलग आएगा। आप पर डॉक्टर अचानक से ऐसे कैसे बिहेव करने लगी प्रीति? प्रियल जी, कोई भी बीमारी यूं अचानक नहीं हो जाती है। हो सकता है उसके प्री सिम्टम आपकी नजरों से बच गया। अरे इतनी बड़ी बीमारी के सिम्टम्स हमारे नजर में कैसे नहीं है? मोटा भाई, मैं कह रही हूँ, प्रीति के सर में दर्द था, मैं दवाई लेने किचन में गई, तेजस्विनी ने मुझे जो दवाई दी वही मैं जाके प्रीति को दे आई, और वो दवाई खाने के बाद ही प्रीति की ये हालत हुई है। उस दवाई में ही कुछ गड़बड़ थी। तेजस्विनी, ये प्रियल क्या कह रही है? पापा, काकी ने बोला सर दर्द की दवाई चाहिए, मैंने वही दी। मुझे नहीं पता काकी क्या बात कर रही है। तू जो बोलेगी वो हम सब मान लेंगे। अब काकी, मोटा भाई, मैं सच कह रही हूँ, उस दवाई में ही कुछ गड़बड़ थी। अभी तेजस्विनी की साइड नहीं ले सकता, वरना परिवार वालों को शक हो जाएगा कि मैं तेजस्विनी के साथ हूँ। एक काम करते हैं, तेजस्विनी बेटा तू वो दवाई लेके आ, डॉक्टर को दिखा देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना? जी, एक मिनट मोटा भाई, मैं जाके दवाई लेके आती हूँ। मुझे इस तेजस्विनी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, कहीं जाके इसने दवाई बदल दी तो। अब क्या करोगे तेजस्विनी, आप तो फंस गई। हे अम्बे माँ, साथ देना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यही दवाई दी थी तेजस्विनी ने। ये तो एक सिंपल पेन किलर है जो बिल्कुल सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। जो क्या फिजूल की बातों में समय जाया हो रहा है। अरे तेजस्विनी बिटिया, क्यों देगी अपनी छोटी बहन को गलत दवाएं? तो भाई साहब, मैं झूठ बोल रही हूँ, यही दवाई दी थी और इसी की वजह से प्रीति की वो हालत हुई। डॉक्टर साहब, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? जी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक मामूली सा पागलपन का दौरा है जो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई प्रिकॉशंस? मेरा मतलब है, हमें किसी बात का खास ख्याल रखना है तो आप हमें बता दीजिए, हम ख्याल रखेंगे। जी हाँ, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, आप लोग इनका बिल्कुल ध्यान दीजिए। इन्हें घर से बिल्कुल बाहर मत जाने दीजिए, वरना ऐसी हालत में कुछ भी हो सकता है। ये खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, तो ये तय रहा डॉक्टर साहब कि हम प्रीति को उसकी सुरक्षा के लिए बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है? अरे मैं तो कहता हूँ घर के बाहर क्यों, उसके कमरे से ही बाहर नहीं निकलने देंगे। हम है ना परिवार वाले, उसका ध्यान रखेंगे। ये सही है, ये है बराबर ना आनंद? थैंक यू डॉक्टर विपुल त्रिवेदी। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको वक्त मिले तो आते जाते रहिएगा, मेरी छोटी बहू का ध्यान रखने के लिए। आनंद,
राजवीर ठाकुर। राजवीर ठाकुर जज्बात से नहीं जुनून से काम लेता है, ये कहा था ना तुमने। तो अब क्या करेगा तुम्हारा जुनून? कोई नया खेल खेलेगा, कोई नई कॉन्स्पिरेसी। अब देखते हैं कि तुम्हारे जुनून में ज्यादा ताकत है या मेरे जज्बातों में ज्यादा शक्ति है। आखिर दवाई के असर को क्या यही सोच रहे हो ना, प्रेम के ऊपर वो दवाई का असर कैसे खत्म हो गया? मैं बताती हूँ। प्रीति चली गई है, ये सही वक्त है प्रेम को शांत करने के लिए। ये लाइट डिम कैसे हो गई? लाइट बढ़ाओ। तुझे सुनी मुझे घबराहट हो रही है। प्रेम 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 काम डाउन, छोड़ो। प्रेम प्रेम काम डाउन, हाथ छोड़ो। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये देखो प्रेम, ये वो पल हैं जो हम दोनों ने साथ में बिताए हैं। तुम मेरे प्रेम हो, मैं तुम्हारी तेजस्विनी। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन बंद हो गए हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्रेम, हम दोनों को मिलके अपने प्यार को बचाना है। बस मुझे एक मौका चाहिए प्रेम, ताकि हम हमारी दुनिया को बचा सके, हमारे बीच जो यकीन है उसको बचा सके। महसूस करो इसे, इसकी किलकारी सुनने की कोशिश करो। ये हमारे प्यार की निशानी है प्रेम, ये तुम्हें पुकार रही है। इस रिपोर्ट के हिसाब से दिया गया डीएनए सैंपल प्रेम सिंह राठौड़ के डीएनए सैंपल से मैच नहीं करता है। अच्छा ठीक है, प्रेम, मैं अभी भी यकीन नहीं है ना ये तुम्हारा बच्चा है। हाँ तो ठीक है, मेरी बात सुनो प्रेम, मुझे भले अपना यकीन मत दो, पर मौका तो दे सकते हो ना। हाँ प्लीज प्रेम, मुझे 24 घंटे दे दो। अगर 24 घंटे में मैं ये साबित नहीं कर पाई कि मैं सही हूँ, तो मैं सच कह रही हूँ, अपनी जान दे दूंगी और तुम्हारे दर्द की वजह भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अगर तुम अपनी जान दे दोगे
तो मैं जी कर क्या करूंगा तेजस्विनी? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ठीक है, तुम्हें दिए मैंने 24 घंटे। अगर तुम खुद को सही साबित कर पाए तो ठीक है, दिए मैंने तुम्हें 24 घंटे अपना सच साबित करने के लिए। लेकिन 24 घंटे के बाद मैं खुद की जान ले लूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बिना जी सकता हूं। वरना इस धोखे के साथ मैं उनको खत्म कर लूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो, तेजस्विनी सिर्फ तुम्हारी है। अभी के लिए शांत हो जाओ, आराम करो। फोटो उठा दो। वैसे तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारा मोहरा प्रीति वो मेरी कैद में है, और मैं तुम्हें ना चैलेंज करती हूँ ताकि 24 घंटे में प्रेम और तेजस्विनी साथ में होंगे। मैं मेरे बच्चे को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगी, मेरे बच्चे का खोया हुआ परिवार वापस दिलाऊंगी। 24 घंटे याद रखना। हारने की आदत तुम्हारी नहीं ना, जीतने का जज्बा तेजस्विनी राठौड़ में। तेजस्विनी ने इससे पहले भी मुझे एक बार हराया है। सर आपका ब्रेकफास्ट ठंडा हो। इधर उधर गुस्सा निकालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सोचो सोचो आगे करना क्या है हमें। तू तो बड़ा उछल रहा था, तेजस्विनी आई एम इम्प्रेस, तेजस्विनी आई एम इम्प्रेस। लो मुंह पे धमकी दे के चली गई वो। नहीं, मेरा मतलब ऐसा है कि हमारा सारा खेल खराब करके चली गई ना वो, है ना। सोचना पड़ेगा ना, आगे सोचना पड़ेगा। तेजस्विनी ने मुझे विधवा बनाया, और जब तक वो तेजस्विनी है तब तक राठौड़ परिवार को तोड़ने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सब याद है बुआ, बहुत अच्छी तरह से याद है। तेजस्विनी का हमें वो धमकी देना, उसकी आंखों में गुस्सा और हमें उसकी चेतावनी। तुम लोगों ने मेरे परिवार पे तेरी नजर रखने की कोशिश की है। अम्बे माँ की कसम, तुम तीनों की जान ले लूंगी। बहुत अच्छी तरह से याद है। अरे वही तो देख देख प्रीति की क्या हालत की उसने। उसकी गोली उसी को खिला दी। राजवीर देख, प्रेम को किसी भी हालत में ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो बच्चा उसका ही है, वरना हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। आखिर तेजस्विनी के दिमाग में चल क्या रहा है? तो बता तेजस्विनी बेटा,
तेरा प्लान क्या है? पापा, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। क्या प्लान नहीं है? अरे तो फिर तू 24 घंटे में जीतेगी कैसे?